वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और वैकेंसी अपडेट के इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज की जो भर्ती है वो है राष्ट्रीय विज्ञान परिषद। 12वीं पास अगर आप हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, लेकिन 10th पास के लिए भर्ती नहीं रहने वाली है। सिंगल एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। और यहाँ पर सैलरी पैकेज आपका 59,600 तक है। और इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और ऐसी जो वैकेंसीज आती है वो चुपके से आती है और चुपके से चली जाती है। बच्चों को पता नहीं चलता, और जिनको पता चलता है वो भरते नहीं है, क्योंकि इन वैकेंसीज का हल्ला नहीं होता है। तो बच्चा वीडियो स्टार्ट करते ही कमेंट कर देता है, सर ये तो फेक तो नहीं है। जबकि मैं ऑफिशियल लिंक तक, और हाँ इंपॉर्टेंट चीज और, इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। अगर फॉर्म स्टार्ट हो चुका, ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो फिर कोई संशय नहीं है, आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए और आपको इस भर्ती के लिए जरूर जाना चाहिए। बेसिक एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है। और जिनको पता चलता है वो ये सोचते हैं कि पता नहीं यार क्या होगा इस भर्ती में, क्या होता होगा, क्या प्रोसेस है, पता ही नहीं है, तो बच्चे इसमें फॉर्म फिल नहीं करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती आपके लिए होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ऑल इंडिया से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 12th पास भी चलेगा, ग्रेजुएट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कोई अलग से डिग्री डिप्लोमा चाहिए नहीं, एग्जाम बिल्कुल बेसिक रहेगा और सैलरी पैकेज आपका बेहतरीन रहेगा। यहां पर अलग से कोई फिजिकल आपका रिक्वायर्ड नहीं होगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ये आपका नेशनल काउंसिल यानी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भर्ती की जा रही है। तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडवांटेज है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, इसीलिए इतनी ज्यादा सैलरी आपको यहाँ पर मिल रही है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना। और वो ऑफिस असिस्टेंट में होगा, सभी भर्तियों में नहीं है, केवल ऑफिस असिस्टेंट में। अभी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स होगा और इंटरव्यू। इंटरव्यू किस में है उसकी बात मैं अलग से करूंगा, क्योंकि एक दो पोस्ट ऐसी भी जिनमें इंटरव्यू है, बाकी में नहीं है, ठीक है। और ज्वाइनिंग आपका, लेकिन इंटरव्यू से मतलब ये नहीं कि आपको कोई अलग से मतलब IAS RAS वाले सवाल पूछेंगे, नहीं। बेसिक डिस्कशन होता है, आपने क्या चीज़ें क्या सीखी, आपने जिस फील्ड में आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसके बारे में आप क्या जानते हो, बेसिक चीज़ें, तो वो आप तैयार कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस ऑफ म्यूजियम। और ये जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैसे कैसे देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM। एन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर आपको दिखाई दे। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे देखिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ देखो इसको, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। ये ऑफिशियल नोटिस है जो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। और जो फॉर्म फिलअप है वो भी स्टार्ट हो गए, उसका लिंक भी हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से टेलीग्राम पे आपको जरूर से ज्वाइन करना है। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडी आपका नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये रिक्रूटमेंट बॉडी का नाम है, ठीक है। पेपर का नाम, एग्जाम का नाम नहीं है। एग्जाम का नाम है टेक्नीशियन। कैटेगरी आपका गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सारे बेनिफिट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलेंगे। हाँ, लोकेशन आपकी कोलकाता होगा, कोलकाता जाना पड़ेगा आपको भाई साहब। और हाँ, एग्जाम सिटी भी कोलकाता में ही होगा, यानी एग्जाम भी कोलकाता में होगा और यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग भी कोलकाता में होगा। लेकिन भाई जब सरकारी नौकरी करनी है तो ये तो है नहीं कि मेरे को घर में ही सरकारी नौकरी चाहिए। अगर ये सोच के आप फॉर्म फिलअप नहीं करते या इस एग्जाम को अप्लाई नहीं करते हैं तो वो अपनी गलत सोच होगी। आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए और बेसिक जो एग्जाम उसको क्वालिफाई आप आराम से कर सकते हैं। अभी मैं सिलेबस पे बात करूंगा। अच्छा, इंपोर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 23 मई का, 23 मई का लास्ट डेट है। और एग्जाम का अभी इन्होंने शेड्यूल नहीं दिया है, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे या शॉर्ट वीडियो में इन्फॉर्म आपको कर देंगे, क्योंकि जितनी भी एग्जाम शेड्यूल के जो अपडेट आते हैं वो हम शॉर्ट वीडियो में ही अपडेट आपको करते हैं, ठीक है। ये इनका ऑफिशियल साइट है, लेकिन ऑफिशियल साइट को आप इतना टाइप करोगे दिक्कत होगी, हम आपका लिंक डायरेक्ट ही टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके लेकर टेंशन मत लो। जो UR है, OBC EWS है, उनका 885 रुपये यहाँ पे फी होगा। और SC ST का तो यहाँ फी भी नहीं है। अगर कोई SC ST का बच्चा भी अगर फॉर्म फिलअप करने से हिचक रहा है तो भैया तेरा तो कोई चार्ज भी नहीं लग रहा। यहाँ पे तो UR OBC और EWS वाले बच्चों को तो 885 रुपये चार्ज लग रहा है।
और फिर भी उस बच्चे को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं रहता भर्ती में। अच्छा, अब देखो जो जो वैकेंसीज है उनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए में अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो उसमें आपको डिप्लोमा कोर्स होगा इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि टेक्नीशियन है तो इलेक्ट्रिकल का आएगा। कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग पोस्ट है, ठीक है। आर्टिस्ट के लिए आएगा तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन आपका फाइन या कॉमर्शियल आर्ट में, आर्ट ऑफ द 2 इयर्स ड्यूरेशन आफ्टर एसएलसी, ये डिप्लोमा मांग रहा है यहाँ पे आर्टिस्ट वाले में, आर्टिस्ट का डिप्लोमा। अच्छा, फिर आ रहा है आपका ऑफिस असिस्टेंट है, इसमें आपका 12th पास है, इसमें अलग से कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से कोई लफड़ा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डिप्लोमा आपको अलग से नहीं चाहिए। एज आपका क्राइटेरिया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 से 35 है, आर्टिस्ट के लिए 18 से 35 है, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट के लिए केवल 18 से 25 है। जो 12वीं पास वाला बच्चा जिसके लिए जाएगा उसमें केवल 18 से 25 आपका रहेगा। एज कैलकुलेट 23/5, जो इसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वहां से काउंट होगा, 23/5/2025। ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और SC ST में 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब सर सिलेबस में हमें क्या क्या आएगा, मैंने कहा कोई आंधी तूफान नहीं आएगा इसमें, और इस बात को हमने चैलेंज किया है, इस बात से हमने आपसे वादा किया है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब जो बेसिक एग्जाम लेवल पे लेकर टॉप तक आपका जो सिलेबस है वो हम टारगेट करके आपको करवाएंगे। जनरली क्या होता है, बच्चा एक एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहा होता है, उसका वैकेंसी डिले हो गया, बच्चा रोता है बैठ के, या एग्जाम लेट हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम लीक हो गया, भर्ती लीक हो गई, बच्चा बैठ के रोता है। हम कहते हैं बेटा आप एक नहीं, आप कॉमन एग्जाम को लेके टारगेट लेके चलो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, करंट हो, ये सब में कॉमन आते हैं। आपने 5 एग्जाम के फॉर्म भरे हैं, एक अगर कैंसिल हो गया, आगे डेट चली गई, एक्सटेंड हो गया या पेपर लीक हो गया, ये चलते रहते हैं एग्जाम्स में, तो आप 4 एग्जाम आपके पास बचे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जीके आपका आएगा इसमें, है ना, मैथ्स आपका आएगा, इंग्लिश आपका आएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपका होना चाहिए, जिसमें जैसे आपने किसी भी जैसे 3 पोस्ट थी, तीनों में से जिसके लिए आपने भरा उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ है। लेकिन जीके मैथ्स और यहाँ पर आपका इंग्लिश है, रीजनिंग इसमें आपका नहीं आएगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस पैटर्न का कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। अब सर ये चीज़ आ रही है तो मैं तुरंत आगे बढ़ूँ, इस अभी बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे इन सभी एग्जाम्स की बात कर लो, रेलवे एग्जाम्स की बात कर लो, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, आप है ना, पुलिस कांस्टेबल की बात कर लो, SSC की बात कर लो, इन सभी एग्जाम्स को हम टारगेट करके आपके लिए ये क्लासेज का टाइम टेबल देखो, क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 10 बजे आपकी करंट की क्लास, जीके करंट जीके की डेली लाइव होती है, ये क्लासेज आपको डेली रिकॉर्डेड मिलती है। ये टाइम टेबल है यूट्यूब पे, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और वो टॉप से टॉप कंटेंट। हम कहते हैं हमारी क्लास करो फिर भरोसा करो, क्लास करो, कंटेंट देखो, फिर पता चलेगा कि यार ये बंदा 0 से स्टार्ट करके टॉप तक मेरे को लेके जाएगा। पूरी की पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है आपके यूट्यूब पे, और उसके लिए आपको जाना चाहिए। उसके बाद में जो टोटल पोस्ट है, टेक्निकल के लिए 22 है, आर्टिस्ट के लिए 2 है, और आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए 6 है। एक ही जगह ये सारी पोस्ट निकली है कलकत्ता में, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि पोस्ट कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मैं कहता हूँ आपको 1 सीट चाहिए। और अगर आप इन वैकेंसीज को देख के कि यार यहाँ तो 28-30 वैकेंसी है, इन वैकेंसी को देख के अगर मैं फॉर्म नहीं फिल करता हूँ तो जो आप सोच रहे हैं वही दूसरा बच्चा सोच रहा है, और जो दूसरा सोच रहा है वही तीसरा सोच रहा है, और इसीलिए जिस बच्चे ने ये डिसाइड करके फॉर्म भर दिया उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कंपटीशन नेक के बराबर होता है इन एग्जाम्स में। ठीक है, ये बात ध्यान आपको रखनी है। ठीक है, और वैकेंसीज कम होती है इसलिए लोग इनके अपडेट नहीं देते हैं। मैंने आपको पहले दिन से वादा किया हुआ है कि मैं आपको हर एक वैकेंसी का अपडेट लेके आऊंगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपडेट है तो मैं लेके आऊंगा, कंफर्म लेके आऊंगा, चाहे उसमें 5 वैकेंसी हो, चाहे 50 हो, चाहे 500, चाहे 5000। ठीक है, पे लेवल आपका 19,900 से स्टार्ट होकर 63,200 तक जाएगा, और यहाँ पे आपका बाकी जो पैकेज वगैरह है, बाकी जो अलाउंस है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये ऑफिशियल साइट का लिंक आप जरा एक बार गौर से देख लीजिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस ऑफ म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है बेटा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे देखिए 5/2025 का, ये टेक्नीशियन ए का, ये टेक्नीशियन असिस्टेंट ए का, इस तरीके से, और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए करेंगे, और ऊपर करो, और फॉर्म अप्लाई आपका स्टार्ट हो चुका है। इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं। ये क्लासेज का शेड्यूल मैंने अभी आपको बताया, ये सारी क्लासेज आपको इसी चैनल पे मिलेगी, और ये जितनी भी क्लासेज होगी उन सभी क्लासेज के नोट्स
और मॉक टेस्ट। नोट्स और मॉक टेस्ट 11 रुपए का बैच हमारा, जो केवल और केवल इसलिए रखा है ताकि हर कोई बच्चा जाके वहां पे मतलब बसड़ नहीं करे, है ना, मतलब वो कहते हैं ना यूजलेस थिंग्स ना करे, केवल पढ़ने वाला बच्चा वहां पे जाए। तो सारे के सारे नोट्स यूट्यूब के क्लास के सारे मॉक यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और ये हमारा एप्लीकेशन है माई राइजिंग इंडिया। प्ले स्टोर पे जाओ, लॉगिन करो, डाउनलोड करने के बाद में अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट क्रिएट करो और फिर आके पहले पहले ऊपर ही ऊपर आपको ये बैच दिखेगा, 11 रुपए का बैच ज्वाइन कर लो। कंप्लीट क्लासेज जो हो रही है उनके नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, उनके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, कोई नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑफिशियल लिंक है वो हम आपको टेलीग्राम पे देने वाले हैं। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, वहां से जाइए और इसका नोटिस और ऑफिशियल लिंक जो अप्लाई करने का है वो वहां पर आपको मिल जाएगा। आप तुरंत जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर बेहतरीन वैकेंसी डेली बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है उनका वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।